महत्वपूर्ण लोकसभा सीट बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को अपना प्रत्याशी यहां बनाया है। कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए 4 बार के विधायक मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया है। खैर, इस बीच में दोनों ही प्रत्याशियों का प्रोफाइल भी जानना जरूरी हो जाता है। अगर हम कन्हैयालाल मीणा की बात करें तो ये भी एक जाना माना नाम है क्षेत्र में। इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन मुरारी लाल मीणा को दौसा से उतारा है इस बार कांग्रेस पार्टी ने। कन्हैयालाल मीणा का नाम एकाएक सामने आया। शुरुआत में बात हो रही थी कि भाई किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाना चाहते, लेकिन इस खींचतान में बीजेपी ने सोचा कि सेफ गेम खेलते हैं, कन्हैयालाल को उतार दिया। लेकिन सामने मुरारी लाल मीणा हैं जो एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन जो मीणा वोटर्स है वो कहाँ जाएंगे, वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि 4 मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार 2 निर्दलीय हैं, 2 मुख्य दलों से हैं। अंकुर, बिल्कुल। और हमारे सहयोगी लक्ष्मी अवतार जो है वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी अवतार, दौसा सीट आप देख रहे हैं, दोनों ही मीणाओं के बीच में और 4 प्रत्याशी मीणा। अब वहां की जनता में किस पर वहां की जो जनता है उन पर किसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए, जो चुनाव प्रचार का दौर है वो थम चुका है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही बड़ी यहाँ कैंपिंग की है। कांग्रेस से जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ कैंपिंग की, तो भाजपा की तरफ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ कैंपिंग की। दौसा में रोड से हुआ। ऐसे में दोनों ही दल अपने अपनी जीत की बात कह रहे हैं। निर्णय जनता को करना है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में करीब 19 लाख मतदाता, उनको यह निर्णय करना है किसके पक्ष में जाएंगी। माहौल है वो माहौल दोनों ने अपना अपना बनाने का प्रयास किया, कोशिश की। अब जनता ये तय करेगी 19 तारीख को वोट डालना है। हालांकि जो पिछले 2 चुनावों के परिणामों की बात करें तो यहाँ दौसा में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2009 से पहले यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा था। अब ऐसे में जो कांग्रेस है वो इस सीट को भाजपा से छीनने की जुगत में, तो भाजपा अपनी सीट को बरकरार रखने की जुगत में। ऐसे में जो किरोड़ी लाल मीणा, उनका खासा प्रभाव इस क्षेत्र में माना जा रहा है और उन्होंने यहाँ तूफानी दौरे भी किए हैं, गाँव गए हैं, हेलीकॉप्टर से उन्होंने तूफानी दौरे किए, तो लोगों से जनसंपर्क भी उन्होंने किया है। अब लोगों का कितना मन किसकी तरफ है यह तो परिणाम आने के बाद हिसाब होगा, लेकिन दोनों फिलहाल अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मोदी के रोड शो के बाद क्या माहौल बना यहाँ पर, उसके बारे में बताइए, क्योंकि पहले फेज में इस सीट और प्रधानमंत्री मोदी नजर आए किरोड़ी लाल मीणा के साथ में, कैंडिडेट के साथ में, हाथों में जो है वो कमल का फूल लेकर दिखा रहे थे। क्या माहौल बना उसके बाद? जी बिल्कुल, देखिए, जो पीएम नरेंद्र मोदी का यहाँ रोड शो हुआ था उससे पहले तक कहीं ना कहीं दौसा के अंदर भाजपा की स्थिति कमजोर थी, लेकिन पीएम का जब रोड शो हुआ और उस दौरान हजारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे दौसा शहर में। उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पीएम कान में कुछ कहकर दौसा की जिम्मेदारी देकर उसके बाद में जो किरोड़ी लाल मीणा उन्होंने यहाँ तूफानी दौरा किया है और जगह जगह वो गए हैं। लोग जहाँ सभाएं संबोधित की है तो वहीं अलग अलग नुक्कड़ मीटिंगें भी उन्होंने की है। कहीं ना कहीं भाजपा हर कोशिश और प्रयास ये कर रही है कि इस सीट को बरकरार रखा जाए। हालांकि भाजपा का टारगेट राजस्थान में हैट्रिक लगाने का है और दौसा भी लगातार भाजपा 2 बार चुनाव जीत चुकी है, तीसरी बार भी भाजपा चुनाव जीतने की जुगत में। लेकिन कहीं न कहीं अब लोगों को निर्णय करना है कि लोग किसके पक्ष में जाएंगे, कांग्रेस के भाजपा। हालांकि कांग्रेस भी दावा करेगी हम इस चीज को। ठीक है, आप बने रहिए। हमारे सहयोगी शशि भी कनेक्ट होगा, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शशि, हम दौसा की इस वक्त बात कर रहे हैं, पहले फेज में यहाँ भी वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर जाना कितना महत्वपूर्ण था और क्या माहौल बना, इसके बाद बताएं। 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ और उसकी एक खास बात ये थी कि उस गाड़ी में कन्हैयालाल मीणा जो प्रत्याशी हैं वो तो सवार थे, लेकिन उनके साथ पूर्व प्रत्याशी या मौजूदा सांसद जसकौर मीणा नहीं थी और किरोड़ी लाल मीणा को जगह दी गई। यानी एक बड़ा मैसेज। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के जो फीडबैक मिला, उनकी नाराज़गी को लेकर के उसके बाद में भी उन्हें तरजीह दी गई, क्योंकि किरोड़ी को वहाँ के लोग सुनते हैं, वहाँ के लोग उनकी बात पर अमल करते हैं। लेकिन कल चाकसू में शाम को सचिन पायलट का रोड शो हुआ, उस रोड शो में भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला बताए, और अगर वो रेस्पॉन्स वोट में कन्वर्ट हो रहा है तो टक्कर अच्छी होगी। लेकिन आप ये देखिए कि मुरारी लाल मीणा उस रोड शो में नहीं थे। कई जगह सवाल उठते हैं कि आखिर सचिन पायलट रोड शो में पहुंचे और मुरारी लाल मीणा नहीं थे, तो इसके क्या मायने। लेकिन मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा जो पिछली बार कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो उस रोड शो में थी। देखिए, परिवार एक है लेकिन 3 यूनिट की तरह काम करता है। मुरारी लाल मीणा खुद अलग जगह प्रचार करते हैं, सविता मीणा अलग जगह प्रचार करती है और उनकी पुत्री अलग जगह प्रचार करती है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ चुकी है। तो ऐसे में
अलग अलग जगह प्रचार करना, और जो वोट है, टारगेट वोट है, वो कौन सा वोट है। सचिन पायलट अगर वेद प्रकाश सोलंकी के साथ चाकसू में सभा कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, तो वेद प्रकाश सोलंकी जहां अपना असर रखते हैं वो वोटर है, सचिन पायलट जहां असर रखते हैं वो वोटर है, और पार्टी के साथ में ट्रेडिशनल रूप से जुड़ा हुआ वोटर। जी ठीक है शशि, ये दौसा की बात हुई, अब हम एक और हॉट सीट है नागौर, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि नागौर की जो जनता है इस वक्त सबसे ज्यादा शायद कंफ्यूज होगी, क्योंकि दोनों के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना पाला बदल चुके हैं। इस पर जरा शशि हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पिछली बार तकरीबन 1,81,000 हार जीत का अंतर रहा था। दोनों प्रत्याशी यही थे, ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल में मुकाबला था। बस अंतर इतना है कि ज्योति मिर्धा पिछली बार कांग्रेस की प्रत्याशी थी, इस बार बीजेपी की प्रत्याशी हैं। हनुमान बेनीवाल का पिछली बार बीजेपी से अलायंस हुआ, इस बार कांग्रेस से हुआ। लेकिन जो 15% जीत का अंतर था, क्या वो रिकवर हो रहा है? हालांकि ज्योति मिर्धा का परिवार यहाँ राजनीति में परंपरागत रूप से जुड़ा हुआ है, परंपरागत रूप से स्थापित परिवार रहा है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी अच्छी संख्या में है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के सामने चुनौती है समाज के लोगों को साधना, और कई बार बयान इस तरीके के आए जो जाट समाज के संगठनों के लोग हैं उनके ऊपर हनुमान बेनीवाल ने निशाना साधा, इस तरह की बातें आई हैं। लेकिन बात यह कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल से हनुमान बेनीवाल के साथ में हैं, और आने वाले समय में जब पंचायती राज के चुनाव होंगे तो सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और नागौर तीनों सीट पर यह सवाल है कि क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से गठबंधन की पार्टियों के साथ में जुटेगा, क्योंकि इस चुनाव के बाद में अगला चुनाव पंचायती राज का चुनाव होगा, और उसमें क्या स्टैंड रहेगा इन गठबंधन के सहयोगियों का। जी ठीक है शशि, आप बने रहिए लगातार, क्योंकि बातचीत आपसे हम करते रहेंगे। हम भरतपुर की अब बात करते हैं कट टू कट। भरतपुर आप मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है। शशि, किस प्रकार से देखे कोहली साहब के इस मुकाबले को जो वो दे रहे हैं सामने संजना जाटव है, किस प्रकार से देखा जाए इस सीट को? भरतपुर में इस बार क्या माहौल? देखिए, यहाँ पर जातिगत आधार पर चुनाव होता है आमतौर पर, और अगर यहाँ के प्रमुख वर्ग देख लें जो वोटर हैं भरतपुर संसदीय क्षेत्र के, तो उसमें जाट समाज के वोटर बड़ी संख्या में हैं, अनुसूचित जाति बड़ी संख्या में है। लेकिन अनुसूचित जाति में एक बंटवारा या विभाजन कह लें, जाटव और कोली, उसमें ये हो जाता है कि कौन ज़्यादा सॉफ्ट माना जाता है, कौन ज़्यादा एग्रेशन के साथ में काम करता है। हालांकि कई बार बहुजन समाज पार्टी की एक सभा मुझे ध्यान आती है जहां पर जाट जाटव भाई भाई का नारा दिया गया, उत्तर प्रदेश से नारा चला और राजस्थान में भी इसकी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर तरीके से इस कॉम्बिनेशन को धरातल पर नहीं उतारा जा सका। मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में हैं और जनरल कास्ट के वोटर्स बड़ी संख्या में हैं, जिसमें वैश्य भी शामिल है। भरतपुर से तो जो सीट है वो खुद डॉक्टर सुभाष गर्ग जीत करके आए हैं, हालांकि बीजेपी के सहयोगी गठबंधन के साथ में जीत करके आए। लेकिन रामस्वरूप कोहली जो पूर्व में बयाना से सांसद रहे, 2008 से पहले जब बयाना संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, उन पर कुछ कबूतरबाजी के मामले आए थे। हालांकि वो मामले अब लोगों की याददाश्त से चले गए हैं। हमारे साथ में सहयोगी काशीराम है, उनसे एक बार भरतपुर पर छोटा रिमार्क लूंगा। काशी, ठीक, जल्दी से। देखिए सचिन जी, इस बार जो भरतपुर सीट है, चूंकि अब पूरी तरह से जो विधायक वार अगर देश के विधानसभा बार तो बीजेपी के हैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स, खाली एक बयाना को छोड़ दें, ऋतु बनावत जो कि शिवसेना के साथ शामिल हुई हैं। बाकी जो आप बैर देख लीजिए, पहाड़ी देख लीजिए, कामा देख लीजिए, नदबई देख लीजिए, भरतपुर है, और जो डी कुमेर है, ये सभी सीटें ठीक है शशि, मतलब एक बात बहुत क्लियर समझ में आई है कि विधानसभा के चुनाव में भरतपुर वालों ने काफी बीजेपी का साथ दिया। क्या लोग